अब वो कहते हैं कि वो कपड़े डालने के लिए गए, वो छतीरी एकदम से उछली सीधा उनके माथे पे, माथा उनका फट गया, बुरा हाल। अब रात को फिर टांगे दबाई जा रही हैं। क्या बात है। अब वो थकावट तो थी नहीं कि होश थी। अब कहते हैं जब वो उन्होंने देखा ना तो वो बैठी हुई थी, चिट्टे कपड़े थे, बड़े बड़े बाल थे। पुरानी जो फ्लैशेस देखोगे ना, कमोड होता है कईयों का, जैसे पीछे होता है ना उसका टैंक होता है, कईयों का टैंक ऊपर बना होता है। हाँ, वो पुराने फिर चेन से खींचते करना पड़ता है। राइट। अब कहते हैं कि मतलब मेरे टॉयलेट के लिए गए तो उनके सिर पर आके गिर गया। नानी जी बिल्कुल नहीं डरते थे। वो कहते हैं वो मंदिर में पाठ कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं, कहते हैं मेरे पीछे बैठी होती थी उसी मुद्रा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। टाला का हमारे शहर का एक बड़ा हॉन्टेड घर है और अनफॉर्चुनेटली उस हॉन्टेड घर से हमारा भी ताल्लुक रहा हुआ है। क्या बात है। मेरा भी इंडायरेक्टली ताल्लुक रहा है। बात ये भी 1990-91 की है। मेरा बर्थ है 1990 का। और तब क्या हुआ था कि जो मेरा नानका परिवार है, नानका परिवार गांव में रहते थे। और जब ये पंजाब में टेररिज्म फैला ना, तो मेरे नाना परिवार के घर पे अटैक हुआ था, जिसमें मेरे नाना जी को गोली लगी थी, उनकी डेथ होगी। एक मेरे मामा जी थी, उनको गोली की, उनकी डेथ होगी। मेरे मदर के यहाँ पर घुटने पे थोड़ी सी ऊपर गोली लगी हुई है, उसकी वजह से घुटने का बचाव हो गया, तो वो अभी भी निशान गोली पे है। मतलब कि वो पूरा परिवार ही ख़त्म करने वाले थे, लेकिन समहाउ जो गए जितने जी बाकी बच गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो छोड़ के फिर वो शहर में आ गए। शहर में आके पहले एक घर लिया, वो घर छोटा था, फैमिली काफ़ी बड़ी थी। फिर जल्दी से ना इस घर में वो इन्होंने रेंट पे लिया घर, बड़ा सस्ता रेंट पे मिल गया। सारे खुश की ला भाई, ये तो मज़ा आ गया भाई, इतना बड़ा आलीशान घर रेंट पे मिल गया। उसके 3-4 कमरे थे, वो पक्के तौर पे बंद किए हुए थे मकान मालिक ने, उसकी खोलने की मतलब वो परमिशन नहीं थी, ताले थे। चलो अब ये घर पे आ गए। घर पे आने के बाद जो मेरे नानी जी थे ना, वो बड़े निडर थे, मतलब भक्ति भगवान की पूरी उनकी तपरा है। तो थोड़े दिन बाद ना, जब वो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आसपास किसी दुकान में गए, तो वहाँ का ना कोई जो शॉपकीपर है उसने पूछना किया कि माता जी सब ठीक ठाक है? तो कहते हैं हाँ जी सब ठीक है। कहते नहीं मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो एज़ यूजुअल नॉर्मली पूछ लेते हैं कि हाँ। कहते नहीं। तो ना जब 2 दिन बाद उन्होंने जाना तो वो पूछ लेना। तो एक दिन उन्होंने गुस्से से पूछ ही लिया कि हर बार ही पूछता है, कहा तो है कोई दिक्कत नहीं है, बता क्या बात है? तो कहते नहीं बस घर का आपसे लेने से पहले कोई पूछा नहीं था। कहते पूछना क्या पुत्र? तो थोड़ी सी ना उसने हिंट दिया कि ये ना घर ठीक नहीं है। तो नानी कहते क्या घर ठीक नहीं है, ठीक ठाक तो है। तो कहते भी कुछ घर पे मतलब ठीक ठाक है, कोई ऐसी हरकतें तो नहीं होती? कहते हरकतें कैसी होती हैं? कहते नहीं थोड़ा बता। तो कहते कई बार ना कुछ पायल के छनकने की आवाज़ आ गई, तो फिर वो हमारे घर में बेटियां भी हैं, होगी उनकी। कहते नहीं ये उनकी नहीं है। तो अब कहते तो कौन ही पायल लेके घूमेगा? हाँ, कहते ये फिर किसकी है? कहते चलो छोड़ो, बात वो तो उन्होंने ख़त्म की। अब वो घर पे आ गए। अब मैं थोड़ा सा अपने उस फैमिली, नानका फैमिली की हिस्ट्री से, तो मेरे फैमिली में ना धार्मिक बहुत ज़्यादा। एक मेरे मामा जी थे जिनको माता की चौंकी आती थी, और वो भी बड़े मतलब थे। वो मतलब हालांकि मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था, संत थे गृहस्थ, मतलब जॉब वगैरह करते थे, लेकिन वो उनका ध्यान माँ दुर्गा में बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति थी, तो उनको भी चीज़ें दिख जाती थी। एक मेरे मौसी जी हैं जिन्होंने संन्यास धारण किया, आपने श्री नंगली निवासी जी का सुना होगा, जो मेरठ के आसपास है नंगली धाम। तो वहाँ पर उन्होंने संन्यास धारण किया, तो वो मतलब उन्होंने चोला धारण किया, तो वो सन्यासी हैं। तो उनको भी ना मतलब ध्यान में उनको भी चीज़ नज़र आ जाती है। तो वो तो फिर घर से चले गए थे, मतलब वो उस घर में नहीं आए। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे नानी जी ना छत पे कपड़े सुखाने जा रहे थे, तो जो मेरे वो मामा जी थे वो ना ऊपर देख रहे थे। तो उन्होंने कहा नानी जी को कि है ना, पंजाबी में चाई जी कहते हैं, है ना, कोरिलेट करेंगे, चाई जी सारे, चाई जी ना जाओ ऊपर। वो ना पंजाबी में कहा था, मैं हिंदी में करा। वो ना वो हमला करेगी आज। आप पंजाबी यूज कर सकते हो थोड़ी सी? हाँ, व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे व्यूअर्स पंजाब से भी काफी है, और वैसे भी पंजाबी थोड़ी बहुत ही कोरिलेट हो जाती है, हाँ। सबको बात समझ आ जाती है। तो ना वो कहते हैं कि चाई जी उत्ते ना जाओ, आज ना उन्हें हमला करना है। तो वो चाई कहते किन्ने हमला करना है? तो वो कहते मैं कहता ना उत्ते जाओ। उनको दिखती थी, लेकिन उन्होंने किसी से बात की नहीं, लेकिन शायद उन्होंने कुछ अज्यूम कर लिया। तो चाई जी ने माने नहीं, नानी जी माने नहीं, वो चले गए।
अब ना वहाँ पर एक छतीरी टाइप पड़ा। छतीरी क्या होता था पुराने ज़माने में, वो बालन की छतें होती थी ना, एक बड़ी सी छतीरी होती थी या लोहे की या लकड़ की, उसके ऊपर बालन लगे, बालों वाली छत कहते हैं, वो पड़ी हुई थी। अब वो कहते हैं कि वो कपड़े डालने के लिए गए, वो छतीरी एकदम से उछली सीधा उनके माथे पे, माथा उनका फट गया, बुरा हाल। तो फटाफट मामा ही आके ले गए और कहते थोड़ी सी जिनकी जितनी नानी के थे होश थी, मामा बड़े गुस्से से देख रहे थे। तो चलो जी उनको नीचे उनका इलाज किया। अब उसके बाद से घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई कि जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, बच्चे थे तब, कोई 2 साल का था, कोई 3 साल का था, कोई 4 साल का था, जॉइंट फैमिली थी, खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर जाना अचानक। मतलब वैसे तो बच्चे गिर जाते हैं, अब जैसे सीढ़ियों से, मतलब जैसे देखो ना, सीढ़ियों से धक्का लगा, किसी ने बच्चे ने धक्का मार दिया। अब जो मेरे मतलब कहते हैं, मामी कहते हैं कि एक बच्चा बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ, सीधा स्ट्रेट खड़ा है, और ऐसे कैसे गिर जाएगा सिर के बल? हाँ, इम्पॉसिबल है। तो या तो जैसे धक्का किसी ने दिया और अचानक वो गिरा, कुछ अपनी फोर्स से वो नहीं गिरा। ओके। तो ये कहते हैं कि जब ये मतलब ऐसी चीज़ें हुई तो फिर ना मतलब थोड़ा बहुत तो हुआ शक, लेकिन दर निकार करना, क्योंकि हालात ही ऐसे थे ना। एक तो दुखी परिवार था, अभी थोड़े महीने पहले ऐसा हुआ था, नाना जी चले गए थे, और फिर ऐसा थोड़ा सा दिक्कत परेशानी थी, तो बंदा अपने एक ग्रीफ में होता है। फिर अब मेरी बारी कैसे हुई कि मैं अभी 2-3-4 महीने का होऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होऊंगा। तो हम तब शिफ्ट हो गए थे, मतलब नीलोखड़ी जगह है करनाल के पास। तो फिर मेरे मदर जब मेरा हुआ तो 6 महीने बाद लेकर आए। अब वो मेरी तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब होगी, तो अब उसका बाद में कोरेट होगा, कहेंगे कि आमतौर पर वो कहेंगे यार नॉर्मली बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, बच्चों पर ही ज़्यादा फोकस क्यों था, उसका भी बात करेंगे। मदर जैसे ना क्या होता है कि आपने ना कई पुरानी जो फ्लशेस देखोगे ना, कमोड होता है कईयों का, जैसे पीछे होता है ना उसका टैंक होता है, कईयों का टैंक ऊपर बना होता है। हाँ, वो पुराने फिर वो चेन से खींचते हैं, करना पड़ता है, राइट। अब कहते हैं कि मदर मेरे टॉयलेट के लिए गए तो उनके सिर पर आके गिर गया, उनका भी सर शुरू मतलब फट गया। तो माता जी को चलो पट्टियाँ कराई। अब कहते हैं प्लम्बर को बुलाया ना, तो प्लम्बर कहता है ये गिर ही नहीं सकता किसी हालत में। उसका कारण ये है कि कहते हैं कि अगर ये टूटेगा ना तो उसके पीछे क्रैक्स होने चाहिए, जैसे कोई चीज़ के बाहर से गिरी है तो वो क्रैक होकर गिरेगी। कहते जैसे ऐसी गिरी जैसे बिल्कुल पेज को आराम से सलीके से निकाल के नीचे गिरा। कहते इम्पॉसिबल। कहते चलो फिर अब ये बात होगी। अब ना फिर पत्र लिखा गया देवी जी को, मेरे मौसी जी को। तब तो फ़ोन वगैरह का इतना चलन नहीं था, इवन के लैंडलाइन फ़ोन भी कम होते थे, 91 के आसपास की बात है। तो उनको पत्र लिखा कि देवी जी बात ऐसी है, घर में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आप ना एक बार अपने चरण यहाँ पे रख जाओ। तो भाई जी कहते चलो ठीक है। अब वो आए भाई जी आके मतलब लेटे, थोड़ा बहुत उन्होंने थके टुकड़े आए थे, क्योंकि तकरीबन आज भी हम गाड़ी में जाएं तो 10 घंटे का सफ़र है, तो तब तो इतना थे नहीं, 12-13 घंटे का सफ़र। तो अब वो संत का चोला था, तो बेसिकली वो मेरे जो नानी जी हैं उनके तो बेटी हुई, लेकिन वो संत के तौर पर उनकी टांगे वगैरह दबाते थे। अच्छा, क्योंकि अब संत थे वो। बिल्कुल। भाई जी आगे आराम किया, तो सुबह कहते हैं चाई जी को कि आपने ना इतनी देर लत्ता ना दबाया करो, तो यूँ वृद्ध शरीर हो गया हुआ था, इतनी देर नहीं लत्ता दबाते, तो लगभग सारी रात मेरी लत्ता दबाते रहे हो। तो नानी कहते मैंने तो नहीं दबाई टांगे। कहते नहीं दबाई, तो फिर रात को किसी ने दबाई? कहते नहीं, तू ना थक के सो रही होगी तो तुझे ना पता नहीं लगा होगा, मतलब लग रहा होगा किसी ने टांगे दबाई। कहते नहीं, टांगे तो कहते पक्का दबाई थी, इतना मुझे याद है। चलो खैर ये बात हुई। अगले दिन फिर रात को जब वो आराम कर रहे थे, अब रात को फिर टांगे दबाई जा रही हैं। क्या बात है। अब वो थकावट तो थी नहीं कि होश थी। अब कहते जब वो उन्होंने देखा ना, तो वो बैठी हुई थी, चिट्टे कपड़े थे, बड़े बड़े बाल थे, कोई क्रूप चेहरा नहीं था, बिल्कुल कहते सुंदर। और वो उनको देख के उनकी टांगे दबा रही थी, और वो हंस रही थी उनको देख के, स्माइल पास कर रहे। हंसना अलग होता है, स्माइल पास करना। अगर कभी पता ना लगे तब तो ठीक है, लेकिन पता लग गया अब वो स्माइल पास कर रही थी। अब वो तो संत है, वो तो नहीं डरेंगे, 1 सेकंड के लिए तो चलो होता है, लेकिन वो अब उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो वैसे ही लेट गए। थोड़ी देर बाद उनको फील हुआ कि तकरीबन सारी रात जैसे पहले सेवा होती रही हो रही है। सुबह उठे, उन्होंने फिर भी कोई बात नहीं की कि ऐसी चीज़ है। अगले दिन रात को उनको पायल की तेज़ तेज़ छनकराने की आवाज़ आने लग पड़ी। उन्होंने 3 दिन रहना था, 3 दिन उन्होंने कोई बात नहीं की। 3 दिन बाद उन्होंने चले गए वापस नंगली साहब, और नंगली साहब से फिर पत्र लिखा कि आपके घर में एक प्रेत आत्मा का वास है। ये प्रेत आत्मा
जब गर्भवती थी उसकी तब डेथ हुई थी, क्योंकि उन्होंने सारा अपने देखा, मतलब ध्यान लगाया। तो आम तौर पे क्या होता है कि मेरे हिसाब से तो ये कुप्रथा है, मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों लोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, अब कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं हमें नहीं पता काला जादू और हम उसको कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। मेरे हिसाब से तो ये कुछ ऐसी काला जादू वाली चीज़ होगी और बाद में किसी पर कर रही होगी, तो वो अब प्रथा बन गई। आजकल नहीं होती तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मैंने जब पहले पॉडकास्ट में मेंशन किया ना, तो उड़ीसा के लोगों ने भी कहा था कि हमारे यहाँ पर भी होती है। तो अब ये कहते हैं कि उस प्रेत आत्मा की फिर कहानी उन्होंने सारी ध्यान ला के बताई कि ये जो प्रेत आत्मा थी, ये मैं जैसे कह रहा था कि ये कुप्रथा है। अब वो क्या कुप्रथा थी, इसकी जो डेथ थी ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी का मैंने सीरियसली मुझे अब पूरा याद नहीं। यहाँ तो अब होता क्या है कि ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडी की डेथ हो जाए या प्रेगनेंसी के बाद 40 दिन के अंदर, जैसे शिला कहते हैं, शिला काटते हैं ना, शिला जान होता है, तो 40 दिन के अंदर अंदर अगर डेथ हो जाए तो उस जो औरत की आत्मा भटकती है, उस चीज़ को मतलब उसकी आत्मा बेसिकली घर में भटकती है और उसका जो लगाव होता है ना वो बच्चों पर होता है, और वो उस घर में बच्चा और उसकी माँ को मारने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसको होता है कि मैं मतलब नहीं बच सकी, इस तरीके का। बिल्कुल, ऑडियंस को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए मैं ये बता दूं कि जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ये देखिए ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। कोई लेडी 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, इमेजिन करती है उसको, उसके सपने बहुत सारे होते हैं, और जब कुछ सडन ऐसा कुछ हो जाए ना, तो देखो इतनी भयंकर इच्छा के साथ उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका जो रूप है, तो फिर उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही भयंकर होता है। और वो अपनी इच्छा, देखो सबसे ज़्यादा असर आपको पता है सबसे ज़रूरी क्या, इच्छा है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि जब हमें पता है कि हमारा समय आ रहा है मरने का, या हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। हाँ। हमको सब छोड़ देना चाहिए कि बस अभी हमें परमपिता परमेश्वर के चरणों में हमको जाना है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इच्छा रखेंगे तो ये जो यूनिवर्स है ये हमको ना वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, है ना। तो ये आपने बहुत सही बात की और मैं 100% इससे मैं अग्री हूँ। तो चलो अब उस चीज़ पे आगे चलते हैं। हाँ। अब जो कुप्रथा क्या है, कुप्रथा ये तो चलो अब भटकती आत्मा माना जा सकता है, इच्छाएं रह गई हैं। कुप्रथा ये है कि जो वो औरत है ना बेचारी, जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी बॉडी को कीला जाता है ताकि उसकी जो आत्मा है वो घर में वासना कर ले। कीलने का मतलब 2 तरीके से होता है, एक तो मंत्रों से भी कीला जाता है, साथ में दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। उसके जो बेचारी के पैर होते हैं ना, जैसे पैर, उसको इकट्ठा करके उसमें कील ठोकी जाती है डेड बॉडी पर। हाँ, कील ठोकी जाती है और आंखों में मिर्च डाली जाती है, मुंह पे भी मिर्च डाली जाती है, ताकि वो कुछ होता है क्या अभी भी? मुझे नहीं पता। ये अब जो उस लेडी की कहानी है ना, वो आज से कुछ 30-40 साल बड़ी पुरानी है, हो सकता है भाई। और मेरे हिसाब से ऐसी प्रथा अगर फॉलो की जा रही है ना तो बड़ी वाहियात है, क्योंकि मेरे हिसाब से काले जादू जैसी चीज है। इतना भी क्या यार। हाँ, इतना भी क्या। बॉडी को और फिर मंत्र बोले जाते हैं पर्टिकुलरली। मंत्रों में गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्रों में गलती क्या है कि वो मंत्र अगर गलत पढ़ दिया जाए तो वो उल्टा पड़ जाता है, यानी कि जो प्रेत आत्मा को बाहर भगाना होता है ना, वो घर में रह जाती है। अब वो जब वो घर में रह गई ना, तो ये घर बेसिकली उसका है, उसका घर है, वो किसी को रहने नहीं देगी वहाँ पे। बिल्कुल सही। तो उसके मालिक भी वो छोड़ के चले गए। फिर चलो, अब जब ये चीज़ होगी ना, उन्होंने पत्र लिख दिया, तो वहाँ पर उन्होंने हल लिखा, एक ही हल है, मकान छोड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा हल नहीं। ये जो चिट्ठी है मेरी नानी जी ने पढ़ी और उन्होंने यकीन किया, लेकिन इस चीज़ को दरनिकार किया घर। कहते हमने कौन सा बेचारी को तंग करना है, हमने अपना काम करना, वो अपना करे। पंजाबियों का ना बेसिकली ये होता है, केयरलेस। तो रात के कहते, उस रात की बात है, गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई के, आंगन में फराटा पंखा होता था, जो उस चला के ना सो रहे थे। नानी जी थे और मौसी थे मेरी, वो एक और मौसी अनमैरिड थी तब। तो ये पंखा चला के सो रहे हैं। अब कहते हैं कि रात का टाइम है और जब पंखा है ना वो बंद हो गया और 1 सेकंड बाद चल गया। जब पंखे ने पूरी स्पीड पकड़ी फिर बंद हो गया, फिर जब बंद हो गया रुका, फिर चल पड़ा। ऐसे करके ना जब 5-6 बार हुआ, फिर मौसी की जाग खुल गई कि ये इलेक्ट्रिसिटी का चक्कर नहीं है।
उन्होंने ना मतलब नानी जी दूसरी तरफ पासा पलट के लेटे हुए थे, तो चाई जी उठो आ देखो की होंगे पखे लो। अब जब वो नानी जी ने उनकी तरफ देखा ना तो वो देख के उन पर हंसने लग पड़ी ऊंची ऊंची, जैसे डेमोनिक लॉफ होता है ना, है ना। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा तो शक्ल वगैरह भी बदल जाती है इंसान की। अब कहते वो मासी जी बड़े डरपोक हैं वो भागे भागे ना मामा जी का कमरा उन्होंने बुआ खड़काया और रोला डाल दिया, शोर मचा दिया कि ये देखो चाई जी को क्या हो गया क्या हो गया। वो सारे आए तो चाई जी को दोबारा उठाया, वो नॉर्मल उठे, कहते क्या हुआ, वो कहते ऐसे ऐसे हंस रहे थे पक्का, कहते मुझे नहीं कुछ पता, चलो जी। और रात का टाइम था तो रात में अब क्या करना था, तो मामा जी कहते ऐसे कर तू मेरे कमरे में सो जा, मैं बाहर सो जाता हूँ। तो मेरा कज़न ब्रदर था वो 2-3 साल का था तब, अब वो बीच में सो रहा था, एक तरफ मामी जी थे तो मौसी सो रहे। थोड़ी देर बाद कहते हैं मौसी जी जो थे वो देखा जो कज़न था ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बात कर रहे हो फिर वो छोटा हो गया। क्या बात? हाँ अब ना व्यूज़ सोचेंगे यार ये कैसे। अब देखो मैंने क्या कहा, 2 मैंने बातें की, मौसी जी डरपोक, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है जिसका हो रहा हैवी उसी पर होई, बिल्कुल किसी और पर हैवी नहीं, जिसका सबसे हो रहा कमज़ोर था। अब वो असल में हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है, दिमाग पर वो हैवी होगी कि तुझे सबसे पहले पकड़ती हूँ। इसलिए अपना जो दिमाग है जितना हो सके उसको स्टेबल करके परमात्मा रखना चाहिए। तो अब ये हुआ तो फिर चीख पड़ा, ये क्या हो गया ये क्या हो गया। अब ये जब बातें हुई ना तो जो मेरे वो मामा जी हैं वो थोड़े गुस्से गसे वाले हैं, वो खड़ स्वभाव वाले, उन्होंने गालियाँ गुलियाँ निकालनी शुरू कर दिया। केड़ा है अदा बोलते ना पंजाब में, केड़ी है मैं विन्ना वहाँ तो भी बता दिया था चाइने की शाम को ऐसी बात हुई है, कौन करता वै तंग करता पूरा, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में मतलब पूरी लाफा कर दी। अब वो तो जो उन्होंने करना था कर दिया, अब थी उसकी बारी। उसकी बारी क्या हुआ कि जब वो लेटे तो थोड़ी देर बाद ना उनकी मतलब कराने की आवाज़ आने लग पड़ी। अब फिर रात में फिर वही सारे क्या हो गया, कहते मतलब हिला नहीं जा रहा था उनसे। अब जब हाथ पकड़ा बुखार बुखूर उनका पूरा तेज, तो वो बिल्कुल ना ऐसे मतलब टांगे थोड़ी हिल रही थी लेकिन मतलब कर नहीं रहे थे अपने को ना, जैसे जकड़ा हुआ है। बेसिकली कहेंगे लोग स्लीप पैरालिसिस, लेकिन वो सोते हुए होता, जागते हुए नहीं होता भाई। बड़ा भयंकर चीज़ है ये भी। जागते हुए नहीं होती चीज़, जागते हुए नहीं सोते हुए होगा, लेकिन इतना भयंकर होता है। तो वो ना हिल नहीं रहे थे, तो वो कहते हैं कि मेरे छोटे मामा जी वो कहते हैं कि उठो क्या हुआ, वो कहते हैं वो बड़ी मुश्किल है, कहते हैं उठो कैसे, वो मेरे छाती पर बैठ गई है और मुझे ऐसे जकड़ कर मेरे गुस्से से मुझे देख रही है। तो फिर वो पंजाबियों को होता है जो मेरे मामा का था ना थोड़ा सा, कहते हैं और निकालो गालें। तो फिर बड़ी मुश्किल से मतलब किसी तरीके से ना देवी जी को दोबारा पत्र भेजा अगले दिन कि भी कांड तेज होने शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने फिर आ गया कि मैंने कहा कि कोई भी हल नहीं है इस चीज़ का, कोई हल है ही नहीं, जो मर्जी ले आओ यहाँ पे, किसी कोई भी मतलब उसका रीज़न क्या है। अब नानी जी बिल्कुल नहीं डरते थे, वो कहते हैं मंदिर में पाठ कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं, कहते हैं मेरे पीछे बैठी होती थी उसी मुद्रा में। अब वो प्रेत आत्मा लेकिन भगवान से नहीं डरती क्योंकि उसकी गलती कोई नहीं है। एक तो उसको बांधा गया, दूसरा वो उसका घर है, अपने घर में वो किसी को क्यों रहने दें कि गलती हमारी है कि हम जाने ना जाने वहाँ पर रह रहे हैं, और जब पता लग ही गया फिर भी रह रहे हैं। अब ये जब सारी चीज़ें बढ़ गई और जब बच्चों को चोट लग रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो उसको घर को फाइनली छोड़ना पड़ा। मतलब अच्छा किया छोड़ना ही। थोड़े बहुत 1-2 जट मुटका फैमिली भी आई, वो भी कहते हम देखने के हम नहीं डरते, वो भी छोड़ छाड़ के चले गए। अब मैंने फिर पूछा था देवी से, जब ये सारी बातें हुई ना, मैंने पॉडकास्ट जब कर लिया, फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मैंने देवी जी से दोबारा बात की, मैंने कहा कि इसका हल क्या है। कहते इसके देखो एक ही हल है कि इसकी गति कराई जाए, और जो उसकी फैमिली ने तब नहीं करे ना, उसकी दोबारा अच्छे तरीके से अगर गति कराएगी ना, इसके अलावा उसको मतलब ये है कि हम उसका कुछ ना कुछ औपचारिकताएं ऐसी करें ताकि वो आगे मोक्ष की तरफ या जो भी उसका रास्ता है उसको जाने में आसानी हो और पहुंच जाए। तो कई बार उसका कारण ये है ना कि अब वो घर खाली है ना, सिर्फ वो नहीं होगी वहाँ पे। अब तो उसके ग्रुप आ गया ना पूरा, क्या पता हो वैसे वो बहुत ताकतवर होगी क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं है, और वो मतलब कुछ है तो प्रेत आत्मा, लेकिन वो ऐसी प्रेत आत्मा जिस पर भगवान क्रोधित नहीं है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई। और वो घर इतना नीतीश भाई, मैं ना आपको फोटो दिखाऊंगा उस घर की, मतलब अब तो मैं अटैच कर सकता हूँ फोटोज, मैं नहीं देखना चाहता, तो लोकेलिटी है। हाँ, ओके। मैं आपको ऐसे पर्सनली दिखा देना पर्सनली। हाँ दिखा दूंगा। वो घर आप ना देखोगे, एक तो घर को देखे ना, अब तो ना उन्होंने घर में ना थोड़ा सा किया है, जो क्योंकि छत पर जा सकते हैं ना बांध के। पहले क्या होता था वहाँ पर ना जटाएं लटकी होती थी जैसे पीपल की, वो तो घर और खतरनाक लगता था। अब वो घर जो घर है ना, मतलब अगला हिस्सा उसका छत छुत गिर गई है। अब दीवारें ना उसकी जैसे ऐसे करके ऐसे निकली हुई हैं, जैसे अंदर से मतलब
एक्सप्लोड हुई होती है। और वो मैं ना, मुझे कई बार वो उस गली से निकलना पड़ता है किसी काम के लिए, तो वो ऐसी चीज़ें ना मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। मैं थोड़ी देर रुक कर उसको देखता हूँ, क्योंकि मुझे उस लेडी का सिर्फ होता है कि यार उस बेचारी की क्या गलती है। एक तो वो प्रेगनेंसी में या जो भी देने के बाद, जन्म देने के बाद मर गई, और उसके बाद बेचारी पता नहीं कितने सालों से बेचारी वो भटक रही है, और अभी कितने हजार सालों तक रहेगी, क्या कितनी देर तक रहेगी। अभी ये कहते हैं कि वो अब वो किसी की भी मालकियत है ना, वहाँ पर अब कुछ होने तो वाला है नहीं, कोई रहेगा तो नहीं। तो सुनने में आया है कि जब वो कहते हैं कि घर अपने आप हो जाएगा ना, जमींदोज हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर ये सुनने में आया कि आज से 20 साल लग जाएं, 50 साल, जब भी होगा उसके बाद फिर वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा, ताकि कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ हो वहाँ पे। बेचारी का। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।